जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए हिस्ट्री के 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं CSBC द्वारा, उन सभी को करने वाले हैं। CSBC जो है इनके द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी एग्ज़ाम CSBC कंडक्ट कराते हैं। तो इनके द्वारा जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2021 तक में, उन सभी को देखने वाले हैं और इसका आपको 2 पार्ट मिलेगा। तो आज आपका पार्ट 1 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डच हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। कब की थी? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। डेट को भी याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर लाइव चैट में देना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। आहड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में है और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस यूनान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे किया था? तो अली मर्दाना को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रंगून में निर्वासित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनकी 2 पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक है दास कैपिटल, याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की है और एग्जाम में पूछा भी गया है। दोनों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे। ध्यान रखना है, ये जो चरक है ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे और ये किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो कनिष्क से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? सही जवाब है
एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ये नाजीवाद का संस्थापक था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है फांसीवाद, दोनों को याद रखना है। नाजीवाद का एडोल्फ हिटलर और फांसीवाद का पूछे तो मुसोलिनी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। और इसके बाद CSBC के द्वारा जितने भी पॉलिटी के, हिंदी के, साइंस के और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस सेशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कैसे मिलेगा, कहाँ पर डाउनलोड करना है, सेशन में बने रहिए, आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है राजराज प्रथम ने। तो जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजराज प्रथम जो है ये चोल वंश का शासक था और राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत-ए खुदाई कहा था? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास होता है। तो आपको टाइम याद रखना है, 8 बजे और 8:30 बजे। तो देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत-ए खुदाई कहा था? इसका सही जवाब है बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ हुआ था सम्मेलन? तो बेलग्रेड में। कब हुआ था? तो 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुगल काल में लाहौर, याद रखना है, लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। हड़प्पा के लोग लोहा धातु का उपयोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए, इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का जन्मदाता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा से? तो देखिए, उलगुलान विद्रोह जो है ये किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास। याद रखना है, औद्योगिक विकास ये एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक कारण है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो याद रखना है इंग्लैंड में। ध्यान रखना है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें किससे निर्मित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अत्यधिक मोहरें हैं ये सेल खड़ी से निर्मित है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको
एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? चलिए आंसर करेंगे और इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, लियोनार्डो दा विंची द्वारा कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट जो है ये बनाया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा। याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं माइकल एंजेलो के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। बाकी तीनों जो है ये बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? चलिए आंसर करेंगे, कौन सी पुस्तक है जो तिलक ने लिखी है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, तृतीय बौद्ध सभा जो है ये किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना था? तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। याद रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो देखिए, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो समाहर्ता राइट आंसर है। जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन सी में जो है सन्निधाता ये राजकीय कोष का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखते हैं। वीर कुंवर सिंह बिहार, यानी कि कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने कहाँ से किया था? तो अगर आप सभी ऑप्शन को आप सही से देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन नाना साहब ने अवध से नेतृत्व नहीं किया था, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है, कानपुर से। अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने अवध से किया था। ध्यान रखना है। बाकी मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद, ये सभी सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो देखिए, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। और वास्को डी गामा जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर आए थे। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में पटना उच्च न्यायालय
स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉन लॉक ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गौरवशाली क्रांति, ये कब हुई थी? और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन के ख़त्म होते ही सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? इसका सही जवाब है 1688 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिस समय गौरवशाली क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था पूछा जाता है, तो जेम्स प्रथम था, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे आयशा बर्लिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए पेरिस कम्यून क्या है? तो यह पेरिस में मजदूरों का एक परिषद था जिसे फ्रांस में पेरिस कम्यून बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो देखिए भारत में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और किस शासक था वो, कौन सा शासक था? तो पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी पूछा जाता है, तो कांचीपुरम। यहाँ पे लिख देते हैं कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने कराया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बालाथल। नेक्स्ट है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? और आपको याद रखना है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। और इसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं समुद्रगुप्त को। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, समुद्रगुप्त को धर्म का प्राचीर भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो याद रखना है धर्म का प्राचीर किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो देखिए कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओ जेडोंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है?
तो देखिए पीपुल वॉर ग्रुप जो है ये किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर टॉमस रो था। ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए जो ये राजदूत था सर टॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति जो है ये देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। अभी देखिए देवघर जो है ये बिहार में नहीं है, अभी झारखंड में है। आगे देखते हैं, कालाशोक कौन से वंश के थे? और देखिए कालाशोक इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, ध्यान रखना है। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो शिशुनाग वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गोवा में पहला शासक किसका था? और देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? तो ये काफ़ी बार पूछा गया, याद रखना है 1961 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुर्तगालियों का। गोवा में पहला शासक किसका था? पुर्तगालियों का। और इससे गोवा को कब आज़ाद कराया गया? तो 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। और फ्रेंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए कौन सी कला है जिसे ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा जो है आप सभी जानते हैं सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष टिकट जो है डाक टिकट ये इंदिरा गांधी ने जारी किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है? देखिए गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पटना में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और याद रखना है इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो देखिए आर्यभट्ट जो है ये एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए हमने बताया था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों पुस्तक किसका है? तो कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो देखिए 1917 में कौन देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो वो रूस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? पूछा जाता है वर्साय की संधि कब हुआ था? तो ये 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुई थी। और इससे सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? तो याद रखना है इसका सही जवाब है जर्मनी को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अथवा बोल सकते हैं काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये हिस्ट्री के 65 प्रश्न थे। कल आपका पार्ट 2 चलेगा और इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।